हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आई थिंक आपको वो समझ आ गया होगा। नाउ वी विल सी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आप सब जानते हो, हमने इसके इंट्रो में किया भी था, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक दिया था। ये मैंने एक कोड बोला था जिसका नाम था POSDCO। इट मीन्स P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग और CO से कंट्रोलिंग। तो ये 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। एज यू ऑल नो, हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ब्रीफ में किया था, लेकिन आज हम इसे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इन फंक्शंस का प्रॉपर मीनिंग है क्या, तो आपको पहले पता होना चाहिए। मैनेजमेंट के टोटल 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग आप सब जानते हो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट मींस ये फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग फंक्शन के बाद ही बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आप कह सकते हो इट इज द प्राइमरी फंक्शन। ये प्राइमरी फंक्शन है किसका? मैनेजमेंट का, परफॉर्म्ड बाय एवरी मैनेजर, जिसे हर मैनेजर परफॉर्म करता है। इट रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में एडवांस में सोचना। व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू, कैसे करना है। व्हेन टू डू, कब करना है। एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और कौन इसे करेगा। तो आई थिंक आपको प्लानिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं वापस बताता हूं आपको। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की जाती है। प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस, फ्यूचर के बारे में आज ही सोच रहे हो। फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, आप किन स्टेप्स को फॉलो करोगे, वो आप पहले ही सोच लेते हो, एडवांस में सोच लेते हो। इसे बोलते हैं प्लानिंग करना। प्लानिंग में हम 4 क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं। वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? व्हाट टू डू, क्या करना है। हाउ टू डू, व्हेन टू डू, कब करना है। एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कौन इसे करने वाला है। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर हमें कहां मिलता है? प्लानिंग के फंक्शन में। तो आप कह सकते हो मैनेजमेंट का जो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग, वो हमें बताता है आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आप फ्यूचर में क्या कुछ करने वाले हो। प्लान्स आर मेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। आप सब जानते हो हम प्लानिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो संस्था के गोल हैं, हमारे जो कंपनी के गोल्स हैं, उसे हम टाइमली अचीव कर पाएं, विद इन कॉस्ट अचीव कर पाएं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्लानिंग एक्चुअल में क्या होता है। प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है। हमने बहुत अच्छे से कर लिया, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का सिंपल मीनिंग होता है अरेंजमेंट। आप जानते हो आपने फर्स्ट फंक्शन में प्लानिंग कर ली, आपने सोच लिया आप क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, कौन ये काम करेगा। इन सब क्वेश्चंस का आपको आंसर प्लानिंग में मिल गया। लेकिन उस काम को करने के लिए जो भी आपको सामान चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा, उसको डिसाइड कहां करते हो? उसको हम मैनेजमेंट के सेकंड फंक्शन दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम ये सब कुछ अरेंज करते हैं, ये सब कुछ सेट करते हैं। तो आओ एक बार रीड कर लेते हैं। वंस प्लान इज मेड, एक बार आपने जब प्लानिंग कर ली, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन इज डिसाइडेड, कौन कौन से स्टेप्स आपने परफॉर्म करने हैं वो सब कुछ एक बार जब आपने डिसाइड कर लिया, देन मैनेजर्स आर मूव टू अरेंज द मैन एंड मटेरियल। वो सारे रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं जो भी आपने प्लानिंग की थी, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से अचीव कर पाओ। सेटिंग अप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इट मींस आपकी जो संस्था है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, या तो फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आप प्रॉपर डिटेल में पढ़ोगे ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, जो अपना चैप्टर नंबर 5 है। अभी के लिए आपको ये याद करना है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में आप क्या करते हो? आप सभी रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हो। इसके अलावा आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेट करते हो, वेदर इट शुड बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस इंसान को कितनी पावर देनी है, किस मैनेजर को, किस एम्प्लॉय को कितनी पावर देनी है और उसे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, ये रिलेशन भी कहां पर एस्टैब्लिश होता है? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में।
एक बार वापस से रीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो हमें समझ आ गया है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन को परफॉर्म करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एवरीथिंग, जो भी रिसोर्स चाहिए, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, उसका अरेंजमेंट करना। इसके अलावा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल। इसके अलावा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेशन को एस्टेब्लिश करना ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। एंड वन मोर थिंग, इन ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट्स आर मेड टू कैटेगराइज द एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने एम्प्लॉइज को कैटेगराइज कर पाए, उन्हें अलग अलग कर पाए, कौन सा एम्प्लॉय कहां पे काम करेगा। इसके लिए हम डिपार्टमेंट्स का क्रिएशन करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। नाउ मूव टू थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज स्टाफिंग फंक्शन। पहले हमने प्लानिंग किया, फिर हमने ऑर्गेनाइजिंग किया। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ, यानी कि ग्रुप, यानी कि टीम। आपने फर्स्ट फंक्शन में प्लानिंग करा, आप क्या करने वाले हो, आप कैसे करने वाले हो, आपके क्या स्टेप्स होंगे। सेकंड फंक्शन में आपने सभी रिसोर्सेज को अरेंज किया और थर्ड फंक्शन में आप एक टीम क्रिएट करोगे ताकि आपकी जो संस्था के गोल्स हैं, आपकी जो कंपनी के गोल्स हैं, उसे अचीव किया जा सके। क्योंकि अकेला इंसान सारे काम नहीं कर सकता, उसको एक प्रॉपर टीम चाहिए होती है। तो आप बोल सकते हो थर्ड फंक्शन में, स्टाफिंग फंक्शन में हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात करते हैं, एम्प्लॉइज और वर्कर्स की। इन थर्ड स्टेप यानी कि थर्ड फंक्शन में रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती इज डन बाय मैनेजर्स एंड सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू परफॉर्म द वर्क। स्टाफिंग फंक्शन में आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हो और आपके पास जो भी एप्लीकेशंस आती हैं वेरियस कैंडिडेट्स की, उनमें से जो सबसे बेस्ट होता है उसे आप सिलेक्ट करते हो ताकि वो आपकी कंपनी के लिए अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे पाए और आपकी जो कंपनी है उसके गोल्स टाइमली एंड विद इन कॉस्ट अचीव हो पाए। हेयर मैनेजर्स डिसाइड द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमने जो नया एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है, जो नया एम्प्लॉय हमने अपॉइंट करना है, वो हमारी संस्था के अंदर से होगा। मतलब हमारी कंपनी के अंदर से कोई पर्सन सिलेक्ट करना है या फिर कोई आउटसाइड से कोई नया टैलेंट लेके आना है, कोई नया फ्रेशर लेके आना है जो आउटसाइड से आपको मिलेगा। तो आप कह सकते हो रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके अलावा एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग, उनका डेवलपमेंट, ये भी किसके अंदर आता है, ये भी स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आता है। डिसाइडिंग देयर रेम्यूनरेशन, उनका सैलरी कितना होगा, ये भी सब डिसाइड स्टाफिंग फंक्शन के अंदर होता है। उनका प्रमोशन, टेकिंग केयर ऑफ देम और उनका ध्यान रखना, ये सब कुछ स्टाफिंग फंक्शन के अंदर आता है। तो आप कह सकते हो एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट, उनका सिलेक्शन, उनका अपॉइंटमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, उनका प्रमोशन करना, ये सब कुछ किसके अंदर आता है, ये सब कुछ स्टाफिंग के अंदर आता है। तो अपने तीन फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। पहला है प्लानिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड थर्ड इज स्टाफिंग। फोर्थ फंक्शन है मैनेजमेंट का डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना, निर्देश देना। एक्चुअल में काम कहां पे स्टार्ट होता है, एक्चुअल में काम, एक्चुअल में प्रोडक्शन फोर्थ फंक्शन पे जाके स्टार्ट होता है। इससे पहले आपने टीम इकट्ठी की थी, अब एक्चुअल में काम स्टार्ट होगा। आप अपने एम्प्लॉयज को समझाओगे आपने क्या काम करना है, आपने कितना काम करना है, आपने कितना प्रोडक्शन करना है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस, ये सारी डायरेक्शन आप डायरेक्टिंग फंक्शन में परफॉर्म करते हो। इट रेफर्स टू टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। इसमें आप अपने एम्प्लॉयज को बताते हो आपने करना क्या है एंड हाउ टू डू, आपने कैसे करना है। इट इनिशिएट एक्शन, यही बात इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया था आपको एक्चुअल में वर्क, एक्चुअल में जो काम है यहीं पर स्टार्ट होता है, इसी फंक्शन में स्टार्ट होता है। तो लिखा हुआ है इट इनिशिएट एक्शन, यहीं पर काम करना एक्चुअल में स्टार्ट होता है। इन दिस फंक्शन इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू एम्प्लॉयज। आप अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस देते हो, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तो आप उसको समझाते हो। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज, आपके एम्प्लॉयज क्या काम कर रहे हैं उनके ऊपर नजर रखना इसी फंक्शन के अंदर आता है। मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करना, एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, और उनसे बातचीत करना, ये सब काम किसका होता है, डायरेक्टिंग फंक्शन का। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज लीडरशिप। लीडरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस फंक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। जो लीडरशिप है ना वो भी डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर ही आती है। लीडरशिप का मतलब होता है आपका लीडर, आपका जो बॉस है, आपका जो मैनेजर है, वो कैसा है। या तो वो सारी अथॉरिटी, सारी पावर अपने पास रखेगा, या
पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या वो डेमोक्रेटिक होगा, ये आप पढ़ोगे प्रॉपर। जब आप चैप्टर पढ़ोगे डायरेक्टिंग वाला, वहां पे आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आपको पता होना चाहिए लीडरशिप ऑल्सो इंक्लूड्स इन दिस फंक्शन, लीडरशिप भी डायरेक्टिंग फंक्शन में ही आती है। लीडरशिप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ ग्रुप, जो प्रॉपर ग्रुप है, जो टीम है, उसका बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका लीडर कैसा है, उससे आपकी जो टीम है वो इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अगर आपका लीडर डेमोक्रेटिक है, अगर आपका लीडर ऑनेस्ट है, अगर आपका लीडर हार्ड वर्किंग है, तो आपकी जो टीम है वो भी हार्ड वर्किंग होगी, वो भी ऑनेस्ट होगी। तो इन सबसे क्या होगा, आपके जो संस्था के गोल हैं, आपके जो कंपनी के गोल हैं, सभी इंप्लॉइज, सभी वर्कर्स उसी डायरेक्शन में जाएंगे, उससे ही अचीव करने में लग जाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा डायरेक्टिंग फंक्शन क्या होता है। डायरेक्टिंग फंक्शन इज द फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और इसी फंक्शन में एक्चुअल काम, एक्चुअल प्रोडक्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है चेक करना। आपने जो शुरू में प्लानिंग की थी भी मैं इतना काम करूंगा, मैं इतना प्रोडक्शन करूंगा, क्या एक्चुअल में आपने उतना काम किया? क्या आपने अपने स्टैंडर्ड्स को मीट किया? आपने शुरू में सोचा था मैं इतने टाइम में ये काम परफॉर्म कर दूंगा, क्या एक्चुअल में आपने उतने टाइम में ये काम परफॉर्म किया? आपने शुरू में सोचा था मैं 10 लाख के अंदर सारा काम कर दूंगा, तो क्या आपने एक्चुअल में 10 लाख में सारा काम कर दिया? अगर आपका जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, वो मैच कर रही है आपकी प्लानिंग वाली परफॉर्मेंस से, आपकी प्लानिंग से, तो इट मींस आपने काफी अच्छा मैनेजमेंट को परफॉर्म किया। तो आप कह सकते हो आपने मैनेजमेंट के पांचों फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म किया होगा, तभी आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सेटिस्फाइड है, और आपने अपने जो गोल्स हैं, आपकी जो संस्था के गोल्स हैं, वो आपने टाइमली एंड विद इन कॉस्ट अचीव कर लिए हैं। तो कंट्रोलिंग फंक्शन में हम चेकिंग करते हैं क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी प्लानिंग वाली परफॉर्मेंस से मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो आओ लेट्स सी, रीड करते हैं इसे। दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम सब जानते हैं पहला फंक्शन प्लानिंग होता है और लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग होता है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन होता है। आप जब प्रॉपर कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ोगे, वहां पर टॉपिक आएगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। हियर स्टैंडर्ड्स आर मेड एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड से मैच करते हैं। जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था, क्या आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो उसको मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, अगर आपने अपनी प्लानिंग वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट कर लिया, तो आप बोलोगे आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर उसमें कोई डेविएशन है, अगर उसमें कोई डिफरेंस है, तो उन रीजंस को नोट करोगे, इनके कारण आपकी परफॉर्मेंस डाउन रही, ताकि फ्यूचर में वापिस ये गलती आप रिपीट ना करो। एनालाइजिंग डेविएशन, जो भी डिफरेंस आया है आपकी परफॉर्मेंस में, उसको आप जांचोगे, एनालाइज करोगे, एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, और फ्यूचर में ये गलतियां वापस से ना करो, इसलिए आप प्रॉपर करेक्टिव मेजर्स को अपनाओगे ताकि ये गलतियां रिपीट वापस से ना हो। सो दैट इन फ्यूचर डेविएशंस आर इग्नोर्ड और एलिमिनेटेड। इसका मतलब ताकि जो भी डिफरेंस आया है वो फ्यूचर में वापस से ना आए और आप अच्छा परफॉर्म करो, इन गलतियों से आप सीखो। तो इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। तो आई थिंक आपको मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, पांचों फंक्शंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, अच्छे नंबर आने वाले हैं।